Welcome to the Niche Study Help. I hope you guys are well. Before we start the video, please take a moment to subscribe my channel. आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण व मददगार साबित होंगी। तो शुरू करते हैं जहां हम सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। और उत्तर प्रदेश की नाम व स्थापना की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था और 1902 से संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा के नाम से और 1 अप्रैल 1937 से संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1950 से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से जाने लगा। बाद 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 ईस्वी तक आगरा थी, 1858 से 1921 तक इलाहाबाद थी और 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राजभाषा 1947 से हिंदी को उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजभाषा की मान्यता दी गई है और 1989 से उर्दू को द्वितीय राजभाषा माना गया है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है। जिसके बाद राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना है। तो उत्तराखंड किससे अलग होकर बना है? उत्तर प्रदेश से। ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कुल जिले व मंडल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले तथा 18 मंडल है और यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली है और उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला सोनभद्र है। जो सोनभद्र है वो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ये मैंने यहाँ पे जिले जो लिखे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये काफी बार कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और इसके बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? संत रविदास नगर। और जो ललितपुर जिला है वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। इसके बाद हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पर है। जो पहले स्थान पर है वो है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और फिर है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश या किस किस देश से टच होती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश नेपाल से भी लगती है। तो वो जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार और एक केंद्र प्रशासित। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश को न्यूनतम स्पर्श करने वाला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले हैं जो है गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर जो रिसेंटली जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में कुल तहसील की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 340 तहसील हैं। उत्तर प्रदेश का सदन द्विसदनीय है और यूपी में लोकसभा सीटें 80 हैं और राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें 404 और विधान परिषद सीटें 100 हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और पहले राज्यपाल हमारे सरोजनी नायडू थी और वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पुष्प पलाश है और राजकीय पक्षी सारस और राजकीय पेड़ अशोक है। और राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह हमारा ये है जो 1938 में स्वीकार किया गया था जिसमें मछली। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां जो हैं गंगा, गोमती, यमुना, रामगंगा, गंडक, राप्ती, बेतवा और चंबल। बाद हम देखते हैं कि नदियों के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में। गंगा के किनारे जो बसे हैं वो हैं इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और यमुना के किनारे हैं मथुरा और कौशाम्बी। रामगंगा के किनारे हैं मुरादाबाद और बरेली।
बेतवा नदी के किनारे है ललितपुर और सरयू नदी के किनारे है अयोध्या, वेरी इंपॉर्टेंट। और गोमती नदी के किनारे हैं लखनऊ और जौनपुर। प्रदेश की सबसे अधिक लंबाई में नहर देखे तो वो कहाँ पर है, तो वो है रायबरेली जिले में। उत्तर प्रदेश की सबसे कम लंबाई में नहर अमरोहा में है। सबसे लंबी नहर शारदा नहर। और सबसे प्रदूषित नदी उत्तर प्रदेश की यमुना है, ना कि गंगा। तो ये याद रखना, यमुना नदी है जो सबसे प्रदूषित है, ना कि गंगा। और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर जो बहती है वो है गंगा नदी। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और बंगाल क्षेत्र किसे कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को, खादर क्षेत्र नवीन जलोढ़ मृदा को, और तराई क्षेत्र दलदली क्षेत्र को कहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, वो होती है गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। और पूर्वा क्या है, पूर्वा किसे कहते हैं, यूपी में पूर्वा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मॉनसून को कहते हैं। और यूपी में कुल प्राकृतिक क्षेत्र 20 हैं। यूपी में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है और देश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 15 है। इसके बाद हम देखें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे की जाती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप से की जाती है। नलकूप के बाद नहर, फिर कुआं, फिर उसके बाद अन्य स्रोत का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध की बात की जाए तो गोविंद वल्लभ सागर बांध रिंद नदी पर बना है जो है सोनभद्र में। राजगढ़ बांध बेतवा नदी पर है जो है ललितपुर में। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है जो है झांसी में। कन्नर बांध कन्हर नदी पर बना है जो है सोनभद्र में। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है जो है झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर है। और वर्तमान में उद्घाटित रासिन बांध है जो बाण गंगा नदी पर बना है जो चित्रकूट जिले में है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों की बात की जाए तो बखीरा झील संत कबीर नगर में है। रामताला झील मेरठ में है। पर्वत एवं आर्गा झील गोंडा में है। सुरहा झील बलिया में है। और अलवरा झील कौशाम्बी में है। और गोमती व फुलहर झील पीलीभीत में है। और देवरिया झील कन्नौज में है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और तो उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, लखनऊ में, जो कि 1989 में बना है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है। न्यायिका प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान संस्थान कहाँ पर है, वो है लखनऊ में। और गन्ना अनुसंधान केंद्र शाहजहांपुर में है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, गन्ना किसान संस्थान ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो जरूर याद कर लेना कि ये लखनऊ में है। और आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। इसके बाद अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र इलाहाबाद में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। और यूपी का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा में है, बुलंदशहर में। और देश में पशुधन की दृष्टि से यूपी पहले स्थान पर है। और यूपी की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, वो है गन्ना। अब भारत में प्रथम चीनी मिल कब खोला गया था, वो है 1903 में यूपी के देवरिया जिले के परतापुर में लगी थी। और यूपी में आंवला का भी उत्पादन सर्वाधिक होता है जो है प्रतापगढ़ में। यूपी में नवाब ब्रांड से उत्पादित आम को अन्य प्रदेशों में भी प्रचारित किया जाता है। और यूपी में उत्पादित आलू को अन्य प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। और चना का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड में होता है। और चूना पत्थर के संचारित भंडार में भी यूपी एक बड़ा राज्य है। और भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में खोला गया था, इम्पोर्टेंट है ये भी। और यूपी में अवनालिका अपरदन से भी प्रभावित जिला है जो है इटावा। यूपी में गेहूं, आम, चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहता है। और उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है।
अब हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं देखें तो किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को लागू हुई थी। किसान बही योजना 1992 से लागू हुई थी। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना 20 अक्टूबर 2003 से लागू है और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 या 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में प्रमुख योजनाएं देखें तो वो है झटपट बिजली कनेक्शन योजना, उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन, कन्या सुमंगल योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना और अभ्युदय योजना। इसके साथ साथ 700 एकड़ में इलेक्ट्रिक सिटी बनाने की भी योजना चल रही है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चल रहा है और आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने का भी अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ हम देखें कि उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब लागू हुई थी, वो हुई थी 1952 में। उत्तर प्रदेश की द्वितीय वन नीति 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी और यूपी में वन महोत्सव का आरंभ कब हुआ था, जुलाई 1952 से, जिसके बाद से हर साल 1 से 7 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है। यूपी में अधिकतम वनावरण वाला जिला कौन सा है, वो है सोनभद्र। यूपी में न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है, संत रविदास नगर। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की यातायात एवं परिवहन देखें तो उत्तर प्रदेश में सर्वोत्तम राष्ट्रीय कृत परिवहन 15 मई 1947 से आरंभ हुई थी और यूपी में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद में है और मंडवाडिया रेलवे स्टेशन का नया नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे देखें, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है और ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिरोजाबाद में है, ना कि आगरा में। और चेकरी हवाई अड्डा कानपुर में है, खेरैया हवाई अड्डा आगरा में है और हिडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। और इसके साथ ही वर्तमान में अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण चल रहा है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति थारू जनजाति, जो गोरखपुर एवं तराई क्षेत्रों में निवास करती है, ये सबसे बड़ी जनजाति है और ये लोग दिवाली को शौक के रूप में मनाते हैं, ये इनकी पहचान है। बुक्सा या बॉक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है और यूपी में सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, वो है बनरावत। और खरवाड़ जनजाति मिर्जापुर में पाई जाती है और माहीगिरी जनजाति बिजनौर में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत एवं लोक नृत्य देखें तो प्रमुख लोकगीत कौन से, बिरहा, चेती, ढोला, कजरी, रसिया, पूरन, भगत। और प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, नौटंकी, रासलीला, झूला, कजरी और करीना। और प्रमुख मेले कौन से हैं, कुंभ का मेला, अर्धकुंभ मेला, बाघ मेला, देवा शरीफ मेला, ढाई घाट मेला, कैलाश मेला। अब हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मतलब नेशनल पार्क कौन सा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तर प्रदेश के वन्यजीव तथा पक्षी विहार देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल वन्य जीव तथा पक्षी विहार टोटल 25 हैं। अब उनमें से हम सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार कौन कौन से हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है, जो 1957 में बना था। ये सबसे पहला वन्य जीव विहार है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है, जो 1997 में बना है। ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर में है, जो 1982 में बना है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ मुजफ्फरनगर में है, जो 1986 में बना है। ये सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में है, 1989 में बना है। तो ये वन्य जीव विहार तो हो गए हमारे इम्पोर्टेंट वन्य जीव विहार, लेकिन इसके साथ ही जो अन्य वन्य जीव विहार रह गए हैं उनके नाम क्या है वो हम आगे देखते हैं। तो अन्य वन्य जीव विहार जो रह गए हैं वो है किशनपुर, कतरीना, रानीपुर, चंबल, सोहागी, सोलवा वन्य जीव विहार, ये जो रह गए हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं कि वो कब बने हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। और यूपी में एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। अब पक्षी विहार की बात की जाए तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, जो 1984 में बना है। ये सबसे पहला पक्षी विहार है, लेकिन अब इसका नया नाम क्या हो गया है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। इम्पोर्टेंट। इसके बाद समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, जो 1987 में बना है। लाख बहुशी पक्षी विहार कन्नौज में है, जो 1988 में बना है। ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। पटना पक्षी विहार एटा में है, जो 1990 में बना है और ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है, जो 1990 में बना है।
पर्वतीय औरंगा पक्षी विहार गोंडा में है जो 1990 में बना है। समन पक्षी विहार मैनपुरी में है जो 1990 में बना है। इसके बाद ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है जो 1990 में बना है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है और सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है जो 1991 में बना है। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में है जो 1991 में बना है। इसको लोकनायक पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है जो 2003 में बना है। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, जहां हमने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन से लेकर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्य, लोकगीत, राजभाषा, प्रमुख योजनाएं, पशु एवं पक्षी विहार आदि को समझा है। सो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।